हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा अच्छा अपने प्लान्स बना रखे हैं ताकि आपकी लाइफ और बेहतरीन हो सके। मेरी यही दुआ है कि भगवान से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी ही पूरी हों और जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिल जाए। चलिए, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज की ये रीडिंग है कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि वर्गो पीपल्स के लिए। ठीक है, अगर आपका सन साइन सूर्य राशि, मून साइन चंद्र राशि, ज़ोडिएक साइन है वर्गो यानी कि कन्या, तो ये लव रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि साल 2024 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, आपको प्यार के मामले में क्या क्या मिल सकता है, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, क्या आपकी शादी होगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस नए साल से। ओके, एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। तो बताइए टैरोस, वर्गो पीपल यानी कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, बताइए प्लीज़। द हाई प्रिस्टेस, बैलेंस्ड, द एम्परर मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम, आप रिलेशनशिप में हो आप लोग और आपको आपके ट्विन फ्लेम से शादी हो जाए। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा। टू ऑफ सॉर्ट्स, कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं हम। एंड यस, इस रीडिंग को आपको पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि कहीं पर भी आपके लिए कोई भी काम की चीज़ आ सकती है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे या ना करे, कुछ परसेंट करे किसी के साथ। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा क्योंकि जो सिंगल है वो सिंगल के तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, जो रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली ही इसे देखेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए पूरा देखना है। तो पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या है इसमें। पहले तो आपके लिए निकल कर आया द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्परर। तो इट रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोगों की सिचुएशंस काफ़ी सिमिलर हैं। ओके, लेकिन यस, आपको जो है आप जिन्हें चाहते हो वो आपको मिल जाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो यस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वालों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, आप लोगों की यूनियन हो जाएगी यानी कि आप लोगों की शादी हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये निकल कर आई है कि आप काफ़ी बैलेंस पर्सन हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, साथ ही साथ में आप एग्रेसिव, मतलब कि एनर्जेटिक बहुत हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को काफ़ी जल्दी गुस्सा भी आता हो, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और बाकी यस, आप एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत एनर्जी वाले इंसान हो आप। लेकिन साथ ही साथ मोस्टली आप शांत भी रहते हो। शांत रहना मतलब कि या हो सकता है इस साल आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो, मेडिटेशन एक्सेट्रा की हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो काफ़ी आप शांत रहोगे। दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बिठाना आप लोगों को आता है, कन्या राशि वालों आपको। ठीक है, एंड ये सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको यस मिल जाएगा इस साल, मतलब कि यूनियन होना बिल्कुल तय है। ठीक है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ऑफ कोर्स मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की शादी बिल्कुल हो जाएगी और बहुत अच्छी होगी। और जिससे आपकी शादी होगी वो काफ़ी कह सकती हूँ, मतलब कि यहाँ पर देखिए सिंपल है, अगर ट्विन फ्लेम आपको मिलता है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद हो ना वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे। अगर आप शांत स्वभाव के हो तो आप शांत स्वभाव के इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आप खुद एनर्जेटिक हो, थोड़े गुस्से वाले हो, तो आपको आपके जैसा ही इंसान मिलेगा, जैसे आप खुद हो
वैसा ही पार्टनर मिलेगा। पहली तो ये चीज़ है यहाँ पर। दूसरी चीज़, आप लोगों को काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे किसे एक्सेप्ट करूँ किसे नहीं करूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी आप इतने इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि आपको लगेगा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे अब इस बारे में बात ही नहीं करनी, मैं देख देख कर परेशान हो गया हूँ या परेशान हो गई हूँ। इतने रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, लेकिन मैं यही गाइडेंस आपको दूंगी, प्लीज़ आंखों पर से पट्टी हटाइए, एक्शन लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, बैलेंस में लाइए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आपके लिए मैं गाइडेंस के तौर पर कह सकती हूँ कि आपको नॉनवेज को अवॉइड करना चाहिए, कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो, अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, तब आपकी लाइफ में अच्छा होगा सब कुछ। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, गुस्सा छोड़ दीजिए। ठीक है, और पानी पीजिए एटलीस्ट 7 से 8 गिलास। ये भी आपके लिए एक सलाह है मेरी तरफ से। और एक, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, कुछ तो देखिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। और चीज़ों को अवॉइड करने की जगह, सिचुएशन को टालने की जगह आप उसे देखिए। ठीक है, देखना स्टार्ट कीजिए, तब आपको जस्टिस भी मिलेगा। एंड कह सकती हूँ तब आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शंस हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी के लिए आपको अपनी आँख खुद से देखना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए मेडिटेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस के तौर पर। और यस, अगर आप लोगों का जैसे कि मान लीजिए किसी को कमिटमेंट का इंतज़ार है, अपने रिलेशनशिप में हो, आप पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, तो आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाएगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। एक तो ये चीज़ है। अगर मान लीजिए किसी का कुछ आपस में मैरिड लोग हो और कुछ डिवोर्स ऐसी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, तो उन लोगों को हो सकता है इस साल जो डिसीजन आप चाहते हो वो न्याय आपको मिल जाए। यानी कि ये भी सेपरेशन का ही, ऑफ कोर्स अगर फाइल हुआ है कोई केस कोई चल रहा है तो ऑफ कोर्स आप अलग होना चाहते हो, तो हो सकता है वो डिसीजन आपके फेवर में चला जाए, डिवोर्स हो जाए, या जो भी मतलब आप जिस तरह से चीज़ें चाहते हो सेटलमेंट करना, वो न्याय आपको मिल जाए। अगर आप हो सकता है कंप्रोमाइज़ चाहते हो तो हो सकता है वो कंप्रोमाइज़ के लिए आपके पर्सन तैयार हो जाए, तो यूनिवर्स आपको मतलब कि न्याय देगा इस साल। लेकिन आपको अपने आँखों पर से पट्टी हटाने की भी ज़रूरत है। आपको चीज़ों को सही से दिल और दिमाग में संतुलन लाकर जो है सोचने और देखने की ज़रूरत है। बाकी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आई है। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देखिए पहले तो मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पहला। और दूसरा स्टेप यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यस, आपकी वो इच्छा भगवान ज़रूर पूरी करेंगे, ऊपर वाला पूरी करेगा आपकी इच्छा ये। लेकिन उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप कुछ चाहते हो तो उसे आप पेपर पर लिख दो। ठीक है, ये, और उसे फील कीजिए कि आपकी वो इच्छा जो है पूरी हो गई है। तो यस, आप जैसा चाहते हो शादी, लाइफ पार्टनर, वैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लोगे। बाकी मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी क्लियर, जैसे आप खुद हो वैसे ही नेचर का मिलेगा। तो आप सोच लीजिए खुद कि आप कैसे हो। अगर आप शांत हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गुस्से वाले हो तो गुस्से वाला ही पार्टनर मिलेगा। ओके, देन ऐसे मत रिएक्ट कीजिएगा, अरे मुझे कैसा मिल गया, मैं तो मतलब कि, क्योंकि देखिए जब दोनों एक जैसे होते हैं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा कर रहे हो, दोनों फिर लड़ रहे हो, लेकिन दोनों शांत हो तो वो चीज़ अच्छी रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको गुस्से पर अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट एंड एम्ब्रेस यू ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। ओके, कुछ लोग हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, आपके पास बहुत ऑप्शन आते हैं तो आप बहुत हो सकता है परेशान हो जाओ। मतलब आप सोचो कि यार अब मैं बैठ रही हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। हो सकता है वो रिश्ते उतने अच्छे नहीं हो जो आपके लिए आ रहे हैं,
कोई आपको हो सकता है फोर्स कर रहा हो कि आप शादी कर लो। ओके। होते हैं ना कुछ लोग कि कमियां निकाल कर आप में कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, और उस वजह से आपको इरिटेशन भी होती है। तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, स्क्रिप्टिंग करना, लिखना स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आप लोगों के लिए। आप जैसे खुद को चाहो बदल सकते हो, ठीक है। कोऑपरेशन इन योर quest टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव, यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। यस, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा, आपको ये समझना चाहिए इनफैक्ट कि अगर आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लव और एनर्जी ऑफ लव को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर पर्सन की एक्सपीरियंस और हर पर्सन की एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए, हो सकता है कुछ लोग कुछ अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हों इस टाइम पर, तो आपको हर पर्सन की वैल्यू करनी है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई कुछ कहता है तो कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको मना करना है किसी रिश्ते का तो प्यार से मना कर दीजिए, बात ख़त्म। लेकिन किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, ठीक है। और ये बात दूसरों को भी समझनी चाहिए कि आपको फोर्स ना करें। virtue, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow। okay, क्योंकि आपको, आप काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअल पर्सन हो। ओके, आप बहुत प्यारे इंसान हो, और यही आपकी एक क्वालिटी है कि आप दूसरों को भी ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, ठीक है। तो यस, ये आपके एक बहुत ही अच्छे स्वभाव को दर्शा रहा है। एंड यस, स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या निकल कर आया था। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। वाओ, यानी कि यस, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए साइन है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, जिनसे आपकी शादी होगी, उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, यानी कि जिनको कमिटमेंट का इंतज़ार है, तो यस, यही आपके लाइफ पार्टनर हैं। बहुत अच्छी बात है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए जो रिश्ता आएगा ना, वो कहीं जान पहचान के थ्रू आएगा। मतलब उस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, मिले हो, लेकिन अभी जैसे होता है ना, फ्रेंड होते हैं कॉमन, या कहीं से आया, आप जानते तो हो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या वैसे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कल को उसी से आपकी जस्ट शादी हो जाएगी। तो यस, आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर से होने वाले ऑलरेडी मिल चुके हो। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू टू ब्रिंग टुगेदर। यस, आपके जो भी प्रेयर आप करोगे, अफर्मेशन आपके लिए तो लिखने का भी देखिए आया ही है। यस, तो आप भगवान से, ईश्वर से, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपकी शादी हो, आपको अच्छा सोलमेट मिले, अपना सोलमेट आप अट्रैक्ट करो। अफर्मेशन दीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आपका सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यस, ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ओके, तो यस, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं, समय आ गया है, अनुकूल है आपके लिए समय। आपने जो भी अब तक इंतज़ार करा, जो भी प्रेयर्स की, या कह सकती हूँ, तो उनका फल अब आपको मिलने जा रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, सारे के सारे ही आपके लिए। बस आपको लेकिन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप परेशान हो जाओ, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल कीजिए। रेमेडीज़ जो मैंने बीच में बताया, नॉनवेज का और पानी वाला, उस पर ध्यान दीजिएगा, और मेडिटेशन कीजिए। फिर देखिए आप कितनी क्विकली ना अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। फ्लर्ट एटर्नल योर लाइट एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यस, आप थोड़ा सा किसी के साथ फ्लर्ट वगैरह, फ्लर्ट मीन्स आपको खुश रहना है। ओके, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जाके किसी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। फ्लर्ट से मतलब वो नहीं है। लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खुश रहिए, तो हो सकता है, क्या पता, कोई आपका दोस्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आपको शादी के लिए प्रपोज
कर दे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो यस, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।